देखिए प्रमोद कुमार सुमन जी का सवाल है, सर एक आईडी से 2 मौजा का दाखिल खारिज होगा, प्लीज बताइए। 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक आईडी से जितना भी चाहें, जितना भी मौजा का आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं ऑनलाइन। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं मेरा जवाब जरूर दें, और मेरा खेसरा 57 है जो 10 दूर किसी और के खेत में निकल रहा है और उसमें 3 पार्टी अब मुझे हासिल नहीं होने दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो मेरा जो है एक तरह से वो 2 मेरे कब्जे में जो है वो मेरा अमानत भी नहीं मान रहा। देखिए ये चीज़ जो है ना, अगर नहीं मान रहा है तो सबसे पहले जो है आप पहला काम सरकारी अमीन से एक बार जो है नापी करा के कागज बनवा सकते हैं। दूसरा जो है सीओ को इसके लिए आवेदन करें। तीसरा जो है डीसीएलआर के पास जो है कोर्ट करेंगे तो नोटिस आ जाएगा। चौथा तरीका जो है सब जज के पास से भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पहले ये सब प्रोसेस करें। ठीक है, आपको कोई प्राइवेट अमानत को नहीं मान रहा है तो सरकारी अमीन से काम करके जो है आप अपना वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए अगर नहीं मानता है तो उसके लिए आप सीओ को आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जो है नोटिस किया जाता है पार्टी को सीओ के द्वारा भी। अगला जो है ये होता है सिकमी जो है पिताजी के नाम से और कैमी दूसरे के नाम से कब्जाबारी कैमीदार है। सर बताइए, उपाय बताइए जो है ना। और मेरा साथ बहुत सारा कमेंट किया हुआ लेकिन एक भी जवाब नहीं आया। करीम आलम जी इसके बाद ये माफ़ी चाहेंगे, और बहुत सारा कमेंट है, सबको जवाब देना है, थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है लेकिन जवाब सबका जरूर आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आप देखें कि कब्जा जो है कैमीदार का है। इसके लिए जब आपके पास सिकमी का कागज अगर आपके पास है, ठीक, तो आपके पास सबसे बेहतर उपाय होगा सब जज के पास जो है आप जो है केस कर दें और जो है वकील से मिलके तो जो है आप उसको हासिल कर सकते हैं। वही आपके पास एक बेहतर तरीका है अगर आपके पास सिकमी का कागज है बना हुआ तो। अगला सवाल देखते हैं कि ये जो है अंकित कुमार पूछे, दादा के नाम पर जो है ना सब जमीन है और 4 भाई है जिसमें एक भाई की जो है मृत्यु हो गई है और जमीन का जो बंटवारा करना है, दादा भी गुजर गए हैं। ठीक है, तो देखिए 4 भाई है और एक भाई का अगर मृत्यु हो गया ना, ठीक है, अब एक भाई नहीं है और दादा के नाम पे जमीन है, तो आप अगर आपसी सहमति नहीं है, ठीक है, तो आपसी सहमति है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपको बंटवारा करना है, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके लिए बंटवारा सूट कर सकते हैं डीसीएलआर के पास से, इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं होता कि कोई बड़ा कांड कर दिए। इसके लिए आप ये बंटवारा का एक प्रक्रिया है, इसके लिए नोटिस चला जाता है पार्टी को कि आप आपस में जो है एक बंटवारा करना चाहते हैं, उनका हिस्सा आप अलग करके दें अंकित कुमार जी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से जो है ले सकते हैं। अगला जो है सवाल वो देखते हैं, सर जो मालिक गैर मजरूआ रईयत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन डीसीओ के लिखने के बाद, आदेश के बाद बन सकता है। किसी जो है बैकती ने केवाला के माध्यम से खरीद कर लिया है तो देखिए, खरीद कर लिया है तो कोई दिक्कत, केवाला के माध्यम केवाला हो गया ना, और दाखिल खारिज भी अगर हो गया, ठीक है, तो हो सकता है। लेकिन ये चीज़ अब डिपेंड करता है सीओ का, अगर उसका वेरिफिकेशन में पैनी नज़र हो तो फिर दिक्कत है, और नहीं तो हो भी सकता है सर्वे में हो सकता है इस बार खतियान में बना दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें उस पर, अगर आप ऐसा किए हैं, आप बनाए हुए हैं अजय कुमार जी। अगला सवाल है कि जो मेरा दाखिल खारिज जो है ना हो चुका है ना केवाला, लेकिन नेट पे नहीं शो कर रहा है। देखिए इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा प्रमोद कुमार जी, तो भूमि सुधार करके जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें परिमार्जन करने के लिए समझाएं कैसे कैसे करना होता है। परिमार्जन करेंगे ना तो आपका नेट पे भी शो हो जाएगा, और बहुत बेहतर सरल उपाय बताए हैं। आपको अपने से करने का मन होगा अपने से भी कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करना है आखिर वो समझा दिए हैं, क्या होता है, कैसे सुधार करना है, तो सारा तरीका बताएं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, ये भूमि सुधार जो है ना करके है यहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम, उसमें सारा वीडियो उसी से रिलेटेड है। अगला जो है ना ये राजीव राय पूछ रहे हैं कि बलिया अंचल अधिकारी बिना रिश्वत के कोई भी सरकारी आदेश नहीं मानता है और परिमार्जन अस्वीकृत कर देता है। देखिए अस्वीकृत करने का जो है कारण कोई हो सकता है, और इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप से कि कोई अधिकारी है और ऐसे कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है अगर ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप सही सब जगह सही हैं तो आपका जो है परिमार्जन अस्वीकृत नहीं हो सकता है। ठीक है,
आपका अगर सब कुछ सही है तो राजीव राय जी जो है अस्वीकृत होने का कोई कारण नहीं बनता। आप कारण भी पूछ सकते हैं कि क्यों मेरा अस्वीकृत किया गया, मेरा कागज है, आप रसीद करंट कटा रहे थे, और जो है कोई चीज आपका सिंपल तरीके सारा प्रूफ है तो सुधार बिल्कुल संभव है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है मेरा नाम गड़बड़ी है। बिल्कुल देखिए यह निरंजन कुमार जी, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो भूमि जो है ना सुधार विभाग करके है, और उसमें जो है सारा गड़बड़ी के बारे में जो है जब देखिएगा तो सारा गड़बड़ी से रिलेटेड ही, सुधार के रिलेटेड ही सारा वीडियो है। आप उसमें सुधार में जाइएगा ना तो देखिएगा कि किस तरीके से बताए हैं। सिंपल तरीका है, परिमार्जन के थ्रू होता है, ठीक है। परिमार्जन के थ्रू अगर आपका नाम गड़बड़ी है लेकिन आपको सही तरीके से करना है, वो तरीका बताया गया है, सही तरीके से करेंगे तो आपका जो है वो परिमार्जन रिजेक्ट नहीं होगा और आसानी से जो है आप सुधार करवा सकते हैं। नहीं तो परिमार्जन को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है सीईओ के द्वारा। लेकिन अगर आपका नाम में गड़बड़ी है और अब क्या क्या दस्तावेज देना है सब कुछ उसमें बताए हैं, ताकि दिक्कत ना हो, आप जो है आसानी से कर सकते हैं उसको और कोई समस्या किन्हीं को ना हो। अगला का ये सवाल है कि सर रसीद 2003 में कटा है, अभी कर्मचारी बोल रहा है कि रसीद जो है फॉल्स कटा, तो क्या करें। देखिए 2003 में कटा है और सर जो कर्मचारी बोल रहा है फॉल्स कटा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो आपका जो पुराना रिकॉर्ड है ना, पुराना रिकॉर्ड है, रसीद अगर उससे पहले आपका कोई रिकॉर्ड है या 2003 के आगे आप कटाए कि नहीं कटाए, ये भी चीज़ मायने रखता है। 2003 देखिए बिल्कुल लोग सोचते हैं ना कि क्यों कटाए नहीं कटाए, मेरी संपत्ति। सरकार को कुछ ना कुछ जो है ना वो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है, जरूरी है। और आप सरकार के पास आपका अपना मालिकाना हक जो है वो बताने के लिए, तो इसके लिए जो है ना आपका जो है नहीं कट रहा है तो सीईओ को एक बार आवेदन कर दीजिए कि सर ऐसे ऐसे है, मेरे साथ में हम रसीद कटाए हुए थे और अभी फिर मेरे को दिक्कत कर रहा है, बता रहा है कि मेरा ये रसीद नहीं है, जबकि ये रसीद मेरा यहीं का कटा हुआ है। तो एक बार आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं और फिर समस्या हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर उसके लिए और हम बेहतर सलाह आपको दे सकते हैं। संदीप कुमार जी पूछ रहे हैं सर मेरे पिताजी 3 भाई हैं और जो है यहाँ पे मौखिक बंटवारा है, रसीद भी कट रहा है, आपस में जो है ना वो लड़ाई चल रहा है, सर्वे होगा कि नहीं होगा। देखिए सब अगर आपके मेरे पिताजी जो हैं 3 भाई हैं, हाँ 3 भाई हैं, तीनों का अगर अलग अलग जमाबंदी कायम है, ठीक है, और ठीक है इनका अलग जमाबंदी, इनका अलग है, इनका अलग, तो सर्वे जो होगा ना वो सबका अलग अलग नाम से हो जाएगा, मतलब तीनों भाई के अलग अलग नाम से। अब लड़ाई चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन जिनके पास जितना जमाबंदी में जितना रकबा होगा, जितना खेसरा होगा, वो खेसरा का सर्वे उनके नाम पे हो जाएगा, ठीक है। और आपस में अगर वो चीज़ 19-20 है तो आप उसका सुधार कर सकते हैं, वो आपस में भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अलावा भी उसका तरीका है संदीप जी। तो जो तरीका आप अपनाएं उसके अनुसार जो है आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वे जो होगा उन्हीं के नाम पे होगा जिनका नाम से जमाबंदी काम, अगर इन्हीं के पिताजी के नाम से ही होगा जमाबंदी काम तो फिर सर्वे जो है उन्हीं के नाम से हो जाएगा। अगर आप लोग भी कोई जमीन जायदाद संबंधी समस्या से जुड़ रहे हैं तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देखकर चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।